Hello friends, welcome to this NAE medical classes. Today we will discuss regarding conceptual model and the role of nurse in the conceptual model. In that we will discuss about the existential model, psychoanalytical model, behavioral model and interpersonal model. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंशियल मॉडल। एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो है वो क्या है, ठीक है। इसको जो एग्जिस्टेंशियल मॉडल है इसको जो किसने दिया है, इसको फिलोसोफर सैट्रे, हेडगर और किर्कगार्ड जो है फिलोसोफर, इन्होंने जो है वो एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो है वो दिया था। दिस मॉडल फोकस ऑन द इंडिविजुअल सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ। ये जो मॉडल है ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये इंडिविजुअल जो है वो एक पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है वो अपनी लाइफ का क्या पर्पज़ है, क्या क्यों वो रह रहा है, ठीक है, वो ये सारा उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, लाइफ का। तो ये सारा उसका खुद का मीनिंग क्या है, ये सारा चीज़ें जो है वो पता कर सके कि वो यहाँ क्यों आया, लाइफ का क्या मीनिंग है, ठीक है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पता कर सके, इसलिए क्या है एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो है वो दिया गया है। इट एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इनेबिलिटी ऑफ द डेथ, ठीक है। ये क्या है, ये किसके बारे में बताता है कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम क्यों रह रहे हैं, हमारा क्या पर्पज़ है, हम क्यों आए हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, हम कितना जो है वो हमें फ्रीडम मिली है, हमारी किसके टुवर्ड्स में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा घर के लिए, जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हमारा जो है वो डेथ हो जाता है, क्यों, कहाँ जाता है डेथ के बाद, क्या एक दिन जो है वो दुनिया ख़त्म हो जानी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसमें क्वेश्चंस जो के आंसर मिलते हैं, एग्जिस्टेंशियल मॉडल के अंदर जो है इस चीज़ों के जो है वो आंसर्स मिलते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हेल्प क्लाइंट कन्फ्रंट लाइफ अनसर्टेनिटीज़ एंड फाइंड मीनिंग इन देयर एक्सपीरियंसेस। जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट थे, ठीक है, लोग जो है वो सब कुछ चीज़ें होने के बाद में क्या हो जाता है, जैसे कि कोई किसी को डेथ हो गई या फिर वो क्यों है, ठीक है, लोगों को डिप्रेशन होता था या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता था। तो लाइफ में जो भी अनसर्टेनिटीज़ होती थी, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, तो उन सारी सिचुएशन से जो पर्सन जो है वो फेस कर सके और वो अपने जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते हैं उनसे जो है वो चीज़ों को सीख सके, इसलिए क्या है अब एग्जिस्टेंशियल मॉडल जो है वो दिया गया। They emphasize personal responsibility and the importance of making authentic choices। इस पे क्या है, पर्सन की क्या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो क्या चीज़ कर सकता है, क्या चीज़ नहीं कर सकता, क्या वो पर्पसफुल करने के लिए आया है, ठीक है, यहाँ वो कैसे रहेगा, क्या ये रिश्ते हैं हमारी, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या बताता है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। द नर्स रोल इन्वॉल्व सपोर्टिंग क्लाइंट इन एक्सप्लोरिंग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, फैसिलिटेटिंग डिस्कशन अबाउट लाइफ चैलेंजेस एंड हेल्पिंग क्लाइंट फाइंड मीनिंग इन देयर स्ट्रगल्स। जैसे कोई भी पर्सन जो है वो मेंटली अगर सिक हो जाता है तो नर्स जो है वो उसका क्या रोल रहेगा इन द एग्जिस्टेंशियल मॉडल। तो उसका जो है वो अगर वो कोई भी लाइफ के क्वेश्चंस को जो है वो जानना चाहता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी लाइफ के चैलेंजेस, उसकी लाइफ में कोई हार्डल चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अगर नर्स से पूछेगा कि क्या वो कर सकता है, ठीक है, वो क्यों है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, ये सारे का क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नर्स जो है उसको देगी, ताकि वो इन सारी चीज़ों से जो है वो ओवरकम कर सके और जो भी उसकी स्ट्रगल वगैरह लाइफ में चल रही है उससे रिगार्डिंग जो है वो उसको हेल्प करेगी, ताकि जो है वो उसको आंसर्स मिल जाए और वो प्रॉब्लम से जो है वो मूव ऑन कर सके। नेक्स्ट वन है साइको एनालिटिकल मॉडल। साइको एनालिटिकल मॉडल जो ये पूरा जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी ही किसने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये मॉडल भी किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। दिस मॉडल एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन शेपिंग पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। ये मॉडल हमें क्या बताता है कि जो हमारा अनकॉन्शियस, जैसे कि हमारा चीज़ें जो हम बचपन में छोड़ के आ जाते हैं अनकॉन्शियसली रहती हैं, ठीक है, चाइल्डहुड के खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, तो वो हमारे सारी चीज़ें किस में वो करती हैं, वो हमारा कैसा आज का बिहेवियर है वो हमारा किससे डिसाइड होगा, हमारे दिमाग में जो अनकॉन्शियसली चाइल्डहुड की कोई भी चीज़ें, उससे हमारी पर्सनैलिटी, उससे हमारा बिहेवियर जो है वो डिसाइड होता है। इट एक्सप्लोर द डायनामिक ऑफ द इड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें क्या रहता है, डायनामिकली हमारे अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इड प्रेजेंट रहता है, ईगो प्रेजेंट रहता है, सुपर ईगो, ठीक है। इड जो है वो सबकॉन्शियसली जो है वो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि बच्चे की कोई भी चाइल्डहुड की मेमोरी है, और ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, इड जो है वो प्लेजरिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि किसी बच्चे को जो है वो पत्थर मारना है तो वो मार देगा, ठीक है, उसकी चाइल्डहुड की जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब इड में जाती है, अगर ये रियलिटी में नहीं रह सकता, ठीक है, ये जो है वो सब
सबकॉन्शियसली जो है वो चला जाता है, अनकॉन्शियसली जो है ये रहता है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो जो है किसके, आई के प्रिंसिपल में काम करता है। जो भी हम रियलिटी में कर रहे हैं आई, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो सब कुछ अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सब क्या है, ईगो में काम करते हैं, ठीक है। लाइक आई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या हमारा ईगो। सुपर ईगो क्या रहता है, ये सुपर ईगो जो है ये आइडियलिज्म के बेस पे काम करता है। ये भी सबकॉन्शियसली रहता है, जैसे कि कोई भी आइडियल किसी को जो है वो बना लेता है, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है वो काम कौन करेगा, सुपर ईगो काम करता है। एज वेल एज डिफेंस मैकेनिज्म एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली रिलेशनशिप। डिफेंस मैकेनिज्म भी जो है वो किस पे बेस्ड है, साइको एनालिटिकल मॉडल के ऊपर जो है वो बेस्ड है। वो क्या करती है, हमारे कोई भी अर्ली रिलेशनशिप, जैसे हमने कोई भी चीज़ की तो उसके उसमें जो अपने डिफेंस में, अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जो है वो हम चीज़ें करते हैं। बैक टू बैक रिफ्लेक्शंस जो होते हैं अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में, वो भी सबके इसमें करते हैं, सबकॉन्शियसली जो है वो पर्सन जो है वो करता है। तो ये भी किसके बेस पे, साइको एनालिटिकल मॉडल के बेस पे है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है हमें, साइको एनालिटिकल मॉडल बताता है। Psychoanalytical therapist help client gain insight into their unconscious conflict and unresolved issue. Psychoanalytical जो मॉडल है ये किस में, जैसे कि बचपन में अगर उसका कोई भी अनकॉन्शियसली कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर उसके दिमाग में रह गया, बचपन का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको अभी जो है वो रियलिटी में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अनरिजॉल्व इशू था, कोई भी चीज़ थी, तो उसको जो है वो सॉल्व करने का काम कौन करेगा, साइकोएनालिटिकल मॉडल जो है उसको जो है वो सॉल्व करता है। द नर्स रोल इन इंक्लूड असिस्टिंग क्लाइंट इन एक्सप्लोरिंग देयर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। नर्स का क्या रोल है कि जो भी अगर कोई भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, कैसा रहा, उसको पता करती है, ठीक है। उसका जो अनकॉन्शियस पैटर्न उसने क्या फेस किया है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो पता करेगी, और उसके जो भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो है वो काम करती है और उनको जो है वो दूर करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वन है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल क्या है, जो हमारा बिहेव जो है वो ऑन बताता है, बिहेवियरल मॉडल, ठीक है। डेवलप्ड बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग इवान पावलो, जॉन बी वॉटसन एंड द BF स्किनर। इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये जो है वो मॉडल दिया है। दिस मॉडल फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ दे आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ये मॉडल किसके ऊपर फोकस करता है, जैसे कि हम किसी का बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और पर्सन जो है वो दूसरों को देख के, जैसी कंपनी में रह रहा है, जैसी चीज़ों के संग में रह रहा है, जो भी इन्वायरमेंट में रह रहा है, उससे जो है वो सीख रहा है। तो वो क्या है, एक इंट्रैक्शंस के थ्रू, जिसके थ्रू हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है उनसे वो क्या सीखता है, बिहेवियर सीखता है। इट एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल इन शेपिंग बिहेवियर। ये किसके ऊपर काम करता है, अगर किसी को अच्छा रीइंफोर्समेंट, जैसे कि कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो निगेटिव जो है वो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। और कंडीशनिंग, जैसे कोई भी कंडीशन लगा दी, कोई भी प्रिंसिपल को जो है वो लर्न करने के लिए, बिहेवियर को जो है वो बदलने के लिए ये जो है वो ये मॉडल जो है वो काम करता है, ठीक है। किसी का अगर हमें बिहेवियर चेंज करना हो या फिर किसी को अच्छा काम करवाना हो, उसको रिवॉर्ड वगैरह देना हो, कोई भी कंडीशन लगा के जो है वो काम कराना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है एक रिवॉर्डियस चीज़ जो है उसको बनाने के लिए अगर हमें किसी का बिहेवियर अच्छा कराना है तो इस मॉडल की जो है वो हम हेल्प लेते हैं। Behavioral therapists use techniques such as the operant conditioning, classical conditioning and exposure therapy to modify behavior. जो behavioral therapist होते हैं, जैसे कि operant conditioning का यूज़ करते हैं, classical conditioning का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी exposure therapy का यूज़ करते हैं ताकि उसका behavior जो है वो modify किया जा सके। इन सारी जो ये हमारी थेरेपीज़ हैं, ये कंडीशनिंग जो है इन्होंने थेरेपिस्ट ने दिए, इनको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जैसे कि कोई भी स्टिमुलस वगैरह जो है वो दे दिया जाएगा, कोई भी जो है वो चीज़ लगा दी जाती है, उस पर जो है वो क्या करते हैं, जैसे इवान पावलो ने दिया था कि एक डॉग को जो है वो साल्वेटिंग करता है, उसको रोटी का टुकड़ा लटका दिया जाता है केज के अंदर, और वो तब तक जो है वो ट्राई करता है जब तक वो रोटी का टुकड़ा जो है वो अचीव नहीं करता है, ठीक है। तो उसका जो है वो सलाइवा जो है वो बाहर आता रहता है। तो ये सारी थ्योरी जो है वो दी है ताकि वो जो है उस चीज़ को, उस स्टिमुलस को, उस जो उसके लिए रिवॉर्ड है उसको जो है वो गेन कर ले और अपना बिहेवियर जो है वो वैसा करता है। तो ये सारे थेरेपी जो है वो किसके लिए दिए
गए हैं ताकि पर्सन का जो है वो बिहेवियर जो है वो चेंज हो सके। द नर्स रोल इन्वॉल्व हेल्पिंग क्लाइंट आइडेंटिफाई माल अडेप्टिव बिहेवियर, लर्न न्यू कॉपिंग स्किल्स एंड इम्प्लीमेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजीज। नर्स का क्या रोल रहेगा, किसी भी क्लाइंट का जो है वो बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है, क्या जो है वो बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई उसका कोई माल अडेप्टेड एज पर द सिचुएशनल कोई बुरी आदत उसके अंदर है तो उसको जो है वो मॉडिफाई कराने के लिए इनका जो है वो यूज़ करते हैं। किसी नए इन्वायरमेंट में क्या कोई भी चीज़ में अगर वो कोप अप नहीं कर पाता है तो उसको कोपिंग स्किल सिखाने के लिए, या फिर जो भी बिहेवियर है उसको जो है वो मॉडिफाई करने के लिए इस बिहेवियरल मॉडल का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है इंटरपर्सनल मॉडल। इंटरपर्सनल मॉडल क्या है? दिस मॉडल एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्टेक्स्ट इन मेंटल हेल्थ। पर्सन जो है वो कैसा करके जो है वो एक दूसरे के साथ में बिहेव करेगा, ठीक है, उसके क्या रिलेशनशिप रहेंगे विद द सोसाइटी, पर्सन जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या मेंटल हेल्थ पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सारे के बारे में कौन बात करता है? इंटरपर्सनल मॉडल। इट एक्सप्लोर हाउ रिलेशनशिप विद अदर इन्फ्लुएंस वंस थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन, ठीक है, उसके थॉट्स वगैरह या फिर उसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर जो है वो दूसरे पर्सन को जो है वो कैसे करके जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम अच्छे लोगों के संग रह रहे हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा, और अगर हम बुरे लोगों के संग रह रहे हैं उसकी थॉट वगैरह उसकी फीलिंग्स वो हमारे ऊपर कैसे जो है वो आएंगी। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट हेल्प क्लाइंट इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, नेविगेट रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज। इंटरपर्सनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह इस मॉडल के थ्रू जो है वो कराते हैं। अगर वो अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो उनके अच्छे स्किल्स आ जाते हैं, कैसे करके कोई भी रिलेशनशिप वगैरह में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रही है तो उसको जो है वो कैसे रिजॉल्व करना है, और हेल्दी बाउंड्रीज़ के थ्रू जो है वो कैसे करके अच्छा रिलेशनशिप को, अच्छी चीज़ों को जो है वो स्टेबल करना है। ये सारा किसमें बताया गया? इंटरपर्सनल जो मॉडल में जो है वो बताया गया। द नर्स रोल इंक्लूड असिस्टिंग क्लाइंट इन अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप डायनामिक। ये जो मॉडल है, ये अगर इसमें नर्स का रोल देखा जाए तो वो क्या करवाती है कि अच्छे लोगों के संग में कैसे करके हेल्दियर रिलेशनशिप बनाने हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में क्या बिहेव करना है, कैसे रहना है। डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इस मॉडल के थ्रू जो है इम्प्रूव करा सकता है। अच्छे लोगों के साथ में रह के जो है वो पर्सन जो है वो अच्छा बिहेव, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सीख सकता है, और उसका अच्छे लोगों के साथ में कैसे करके इंटरपर्सनल कनेक्शन, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग जो है वो मतलब रखनी है, और उनसे कैसे करके एक हेल्दियर जो है वो रिलेशन रख के जो अच्छी चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती हैं। ये सारा किसके थ्रू हम करते हैं? हम इंटरपर्सनल मॉडल के थ्रू करते हैं।